हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर्स चैनल। आज 26 मई है। 26 मई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको डिस्कस करा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रेन डे यानी कि गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। बाल सुरक्षा की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अफ्रीका दिवस भी 25 मई को मनाया गया है और वर्ल्ड थायराइड डे भी 25 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 25वें अध्यक्ष तिरुवंचूर राधाकृष्णन बने हैं। अभी ये है तिरुवंचूर राधाकृष्णन, जो केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष बने हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, कोयला खनिज दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाया गया और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया और 25 मई को इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे मनाया गया। अभी वेस्ट बंगाल के जो विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं वो रथींद्र बोस और रंजीत कुमार दास असम विधानसभा के अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं। अब केरल के बने हैं ये तिरुवंचूर राधाकृष्णन। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में केरल है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम है वीडी सतीशन। गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरल रबर और काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। केरल को नारियल की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे नायमोडी 16 नेशनल पार्क है। मतिकेतम 16 नेशनल पार्क है। पंबड़म 16 नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली, एरविकुलम नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है। थेय्यम त्यौहार और तृश्शूरपुरम ओणम 3 त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। केरल से जो है सबरीमाला टेम्पल आपको याद आना चाहिए। सबरीमाला टेम्पल में मकर विलक्कू उत्सव भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आई पोर्टफोलियो यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है। केरल में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत भी की गई है। अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल केरल के बरकला में शुरू की गई है। आप लोग को बताना है कि निर्भया निशा पहल कहाँ शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितने लाख करोड़ का लाभांश डिविडेंड देने की मंजूरी दी है? तो आरबीआई ने 2.87 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड देने की मंजूरी केंद्र सरकार को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत का पहला एक्सचेंज रेन मुंबई किसने लॉन्च किया है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर कॉन्ट्रैक्ट रेन मुंबई कृषि एक्सचेंज नेशनल कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी कि NCDEX द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हम शायद एक बार और बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का क्या नाम है? तो भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा कोलकाता में लॉन्च किए गए फर्स्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम संघमित्रा है, जो सम्राट अशोक की पुत्री का नाम था, उसी के नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IGU सदर्न इंडियन जूनियर बॉयज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये हैं बिहान जैन, जिन्होंने IGU सदर्न इंडिया जूनियर बॉयज चैंपियनशिप का खिताब अभी अपने नाम किया है। इनकी पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली भारत व अफ्रीकी देश ने WTO प्रवेश हेतु द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो अफ्रीकी देश और भारत ने उस अफ्रीकी देश का नाम बताना है जिसके WTO प्रवेश है द्विपक्षीय परिग्रहण प्रोटोकॉल पर भारत ने साइन किया। तो भारत ने इथियोपिया के WTO में प्रवेश करने का समर्थन किया व प्रोटोकॉल पर साइन किया है। इथियोपिया के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। करेंसी है इथियोपियन बीर। प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद अली। इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान भी मोदी जी को अभी दिया गया था। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो 4 देश मिलकर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नमूना पंजीकरण यानी कि सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली बुलेटिन 2024 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में सबसे कम मृत्यु दर दर्ज की गई है बुलेटिन के अनुसार। तो ये लगभग 8 है। 8 शिशुओं की मृत्यु हुई है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तुलसी गबार्ड ने, अब केरल के बारे में हम बता चुके हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली तुलसी गबार्ड ने किस खुफिया एजेंसी के निदेशक पद से रिजाइन किया है? तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड ने अभी अपना इस्तीफा दिया है। ये है तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निदेशक थी, जिन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है। अमेरिका का मैप देख लीजिए। अमेरिका जो है, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन DC है। यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। और करेंसी तो आप लोग जानते होंगे US डॉलर। ये 47वें और 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के। अभी गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारतीय जो संविधान है उसमें अमेरिका से प्रस्तावना का विचार, मूल अधिकार, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक प्रलोभन, ये 5 चीज़ें अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, ट्राइकेटम, वृक्ष प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये 4 एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। आप लोग को बताना है सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस। अभी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार R&D यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? ये इसका आंसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मेट्रो मंडे पहल कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली CM ने मेट्रो मंडे पहल शुरू की गई। मतलब मंडे में जितने भी अधिकारी और जितने भी मंत्री विधायक हैं वो लोग सार्वजनिक सेवाओं यानी कि सार्वजनिक परिवहन का यूज करके ऑफिस आना जाना करेंगे। तो मेट्रो मंडे पहल अभी दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। ये दिल्ली का मैप है। दिल्ली के CM है रेखा गुप्ता और जो LG है वो है तरनजीत सिंह संधू। फर्स्ट हाइड्रोजन बस सेवा अभी दिल्ली ने शुरू की है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस भारतीय धावक ने 100 मीटर दौड़ को 10.09 सेकंड में पूरा करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ को सिर्फ 10.9 सेकंड में पूरा करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और ये पहले धावक बन चुके हैं जो 100 मीटर की दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरा किया है। ये है गुरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को अवैध बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? तो पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगी भारत की जो सीमा है उसको स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की घोषणा करने वाले अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की सीमा लग रही है उसको अवैध बनाने के लिए प्रयास करेंगे।
आप लोगों को बताना है कि श्रम मित्र पोर्टल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी बड़ी दीवार के रूप में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना फेमस थी, लेकिन अब सेकंड नंबर पे विश्व की दूसरी लंबी दीवार के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो ये कुंभलगढ़ किला जो राजस्थान में है, तो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट राजसमंद में प्रोटेक्टेड वॉल को सबसे लंबी दीवार के रूप में मान्यता दे दी गई है। कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है, इसकी लंबाई 36 किलोमीटर है और 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया था। 2013 में यूनेस्को में हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। चाइना की दीवार की लंबाई 21.9618 किलोमीटर लंबी थी। इसको 1987 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसको सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ की मान्यता मिल गई है। ये मैप में राजस्थान है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के जो सीएम है भजन लाल शर्मा है और जो गवर्नर है वो हैं हरिबाबू किशन राव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन हैबिटेट की वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग सुरक्षित व पर्याप्त आवास से वंचित हैं। तो ये 3.4 बिलियन लोग पर्याप्त आवास व सुरक्षा से वंचित हैं। यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस पथवे जारी किया है, जिसमें 1 बिलियन लोग तो आवास के बिना रह रहे हैं और जो हैं वो स्लम में रह रहे हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो है कॉन्फ्लिक्ट, डिसास्टर और इन्वेस्टमेंट की कमी है। जो सरकार के पास नहीं है, वो नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से लोग 3.4 बिलियन लोग पर्याप्त आवास और सुरक्षा से वंचित हैं। अब यूएन की जो एक ब्रांच है यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसी के द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी है केन्या के। लास्ट में एक छोटी सी कोटेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो ये पिक दिखाना भूल गए थे, ये है कुंभलगढ़ का किला, जिसको सेकंड ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ का दर्जा दे दिया गया है। लास्ट में कोटेशन है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।